ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे ग्रामर की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जानते हैं वर्ब के चैप्टर को। वर्ब क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं और इसमें हम फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब सब कुछ अच्छे से देखने वाले हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखो भाई, वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अगर शॉर्ट में मैं डेफिनेशन दूं तो वर्ब किसे कहेंगे कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, कि वर्ब है ना एक एक्शन वर्ड है जो एक एक्शन को बताती है, वो वर्ब है। लेकिन ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है क्योंकि सिर्फ एक्शन वर्ड को बताने वाली वर्ब नहीं होती, इसके अलावा भी होती है। तो देखो आगे डेफिनेशन, और द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वो वर्ड जो हमें या तो एक्शन बताए, किसी काम में किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे कि ये एक्शन हो रहा है, तो वो वर्ड जो एक्शन को बताने वाले हैं वो हमारे वर्ब होंगे। या कौन से होंगे भी वर्ब? हमारे जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताए। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब उसकी एग्जिस्टेंस, उसके प्रेजेंस को बताए कि कोई चीज कब एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट में है या पास्ट की एग्जिस्टेंस को उसकी बता रही है या उसके प्रेजेंस को बता रही है। यानी कि वो वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, या तो हमारे एक्शन को शो करें, किसी भी एक्शन को शो करें, या वर्ब क्या होते हैं जो एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस को बताएं। अभी आप एग्जांपल से एकदम बढ़िया क्लियर हो पाएगा आपको। देखो, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो यहां पे देखो राम इज प्लेइंग, जो मैंने एक सेंटेंस लिखी है, यहां पे जो प्ले है वो एक एक्शन वर्ड है। वो क्या है? एक्शन वर्ड है। और यहां पे जो इज आ गया है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है वो कौन से टेंस में हो रहा है या कौन से टाइम पे हो रहा है। तो ये हमें इज बता रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है भाई? ये हमारा जो एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट में हो रहा है। कहां हो रहा है ये एक्शन? हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। कौन बता रहा है? इज बता रहा है। प्ले क्या बता रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है। तो यहां पे वैसे मैं आपको बता दूं, जो इज होती है वो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आई है और प्लेइंग है वो एक एक्शन वर्ब के तौर पे आई है, मेन वर्ब के तौर पे आई है। अब मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, लेकिन एक बार देखो कि भी हमें एक बार वर्ब की डेफिनेशन जाननी है। तो वर्ब क्या होती है? जो हमारे एक्शन को बताए और जो हमारे स्टेट और प्रेजेंस को बताए। तो यहां पे प्ले है वो क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एक्शन हो रहा है, और इज आने से ये पता चल रहा है कि ये हमारा एक्शन कब हो रहा है? प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। वैसे ही एक एग्जांपल देखो, सीता इज 15 ईयर ओल्ड। अब यहां पे जो 15 ईयर ओल्ड है, इससे क्या पता चल रहा है कि सीता इज 15 ईयर ओल्ड। तो यहां पे इज आ गया, इज आने से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट में है, और 15 ईयर ओल्ड ये स्टेट को बता रहा है। तो हमारी जो वर्ब है यहां पे वो इज है। उससे हमें ये पता चल रहा है कि एट प्रेजेंट जो सीता है वो 15 साल की है। तो ये प्रेजेंट स्टेट को बताती है। यहां पे जो इज वर्ब है वो क्या बता रही है? प्रेजेंट स्टेट, एग्जिस्टेंस उसकी बता रही है, उसकी प्रेजेंस बता रही है कि वो अभी उसकी स्टेट कैसी है, अभी वो किस अवस्था में है, किस एज में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही वॉज अ डॉक्टर। तो यहां पे जो वॉज हेल्पिंग वर्ब आई है वो क्या बता रही है? यहां पे ये जो वॉज वर्ब आई है वो हमें पास्ट की स्टेट को बता रही है कि भाई वो एक डॉक्टर था। तो यानी कि वर्ब क्या होता है? या तो एक्शन वर्ड, या हमें किसी के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस के बारे में बताने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब यहां पे इज आया तो ये प्रेजेंट की स्टेट को बता रहा था, वो आया तो ये पास्ट की स्टेट को बता रहा था। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि वर्ब क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब कितने टाइप्स की होती है वो हम जानते हैं। तो वर्ब बेसिकली दो टाइप की होती है। अभी बड़े तौर पे आप देखो तो दो ही टाइप की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बार इसे छोड़ देना, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट दो टाइप होते हैं। अब फाइनाइट वर्ब के अंदर आगे देखो कितने टाइप्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। ये सारे के सारे टाइप्स फाइनाइट वर्ब के अंदर ही होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पहले बड़े तौर पे कि फाइनाइट वर्ब के ही दो पार्ट हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हर एक जो बच्चा जो बेसिक ग्रामर को जानना चाहता है उसके लिए ये दो टाइप जानने बहुत जरूरी है कि जो इसके फाइनाइट वर्ब के अंदर ही आते हैं। मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, या तो चाहे हम फुल वर्ब बोले इसे, चाहे प्रिंसिपल वर्ब बोले, चाहे हम इसे लेक्सिकल वर्ब बोले, बात एक ही है। ये है हमारा पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर? फाइनाइट वर्ब के अंदर ही। दूसरा इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे
हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं बेसिक टाइप बोलूं ना वर्ब के, अगर मैं बोलूं कि बेसिक से क्या टाइप होते हैं वर्ब के, तो ये दो टाइप बेसिक वर्ब होते हैं, ये दो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बेसिकली ये किसके अंदर आते हैं, ये हमारे फाइनाइट वर्ब में आते हैं। तो अगर हम बड़े तौर पे कैटेगराइज करें तो मैं बोलूं कि वर्ब के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के अंदर ही हम मेन वर्ब को डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब के इतने नाम, ऐसे फुल वर्ब भी कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं हम, लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी हम बुला सकते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब बोले या सपोर्टिंग वर्ब बोले। ठीक है भाई, अब मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको इन दोनों को बता देता हूं कि मेन वर्ब कौन सी होती है। भाई मेन वर्ब वो होती है जो हमारे उस सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन को बताती है। जैसे यहां पे राम इज प्लेइंग है, तो यहां पे राम का काम क्या हो रहा है, राम का मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम हो रहा है उसका खेलने का। तो यहां पे जो ये प्लेइंग है, ये यहां पे मेन वर्ब है, और इसकी हेल्प करने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी। यहां पे हेल्प कौन कर रही है, भी इज हेल्प कर रही है, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज इसकी क्या हेल्प कर रही है, इज के आने से ये पता चल रहा है कि राम अब क्रिकेट खेल रहा है, राम प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा है, तो इज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो पता चल गया होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। और एग्जांपल भी देख सकते हो, कई सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है, अब इनमें तो सिर्फ एक ही है, तो मैं यहां पे एक्शन वर्ब नहीं बता सकता। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, और अच्छे से क्लियर होएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा, यहां पे एक एग्जांपल आपको और लिख के दे रहा हूं, ही इज वॉचिंग टीवी। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है भाई, ही इज वॉचिंग टीवी, ये एक और एग्जाम्पल लिखा है। अब यहां पे ही क्या काम कर रहा है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, वॉच करने का काम कर रहा है। तो ये वॉचिंग है ना, वो मेन वर्ब है हमारी। क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, वॉच करने का टीवी को, तो ये हमारी यहां पे मेन वर्ब है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। और ये यहां पे इज है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस इज ने आके हमें इसकी हेल्प कर दी, इस मेन वर्ब की, और इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो उसका ही का जो टीवी देखने का काम हो रहा है वो कब हो रहा है, एट प्रेजेंट में हो रहा है। ऐसे ही अगर इज की जगह मैं वॉच लगा दूं तो इस वॉच से ये पता चल जाएगा जो ही वॉच कर रहा है, टीवी देखने का जो काम कर रहा है, वो कब कर रहा था, पास्ट में कर रहा था। तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉच वर्ब, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार आप इतना जानो कि मेन वर्ब और फुल वर्ब फाइनाइट वर्ब के अंदर ही आती है और इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब आगे आओ, इसी के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो देखो भी। ट्रांजिटिव वर्ब रट्टा नहीं मारना, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके अंदर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आए, यानी कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रही है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसे भाई, डेफिनेशन भी देख लो। ट्रांजिटिव वर्ब आर द एक्शंस, वो वर्ब वो कार्य होते हैं दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो उस एक्शन को रिसीव करने के लिए। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, तो वो वर्ब वहां पे हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, श्याम थ्रो द बॉल, श्याम ने बॉल को फेंका, तो श्याम ने क्या किया, थ्रो किया, तो थ्रो यहां पे हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेके आती है। तो क्या यहां पे थ्रो ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा है, बिल्कुल लेके आ रहा है। कहां, द बॉल है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे यहां पे पता चल गया, श्याम थ्रो द बॉल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रही है, इसमें एक्शन जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। सुमित इज ईटिंग फूड, सुमित क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो यहां पे जो ये ईटिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि भाई इसमें भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, भी समझ में आ गया। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, टू रिसीव दैट एक्शन, एक्शन को रिसीव करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, वो हमारी कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो एक्शन को रिसीव करने के लिए, वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे किसी ने बोला जंप करना, वीप, रोना, लाफ, हंसना, रन, दौड़ना, स्माइल करना, गो, स्लीप, ये सारे एग्जाम्पल इनट्रांजिटिव के हैं क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आती, तो इसलिए ये सारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। अभी समझ में नहीं आया तो अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो,
चाहे मैं बोलूं ही या चाहे लगाऊं शी स्माइल्ड, कि वह जो भी लड़का है या लड़की है मुस्कुराया या मुस्कुराई, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ऐसे ही देखो ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो स्लीप के बाद और नीड ही नहीं होती, इनके बाद नीड ही नहीं होती ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए ये क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, तो यहाँ पे ये वेंट है किसकी, गो की सेकंड फॉर्म है, ये भी क्या है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे जंप, वीप, लाफ, रन, स्माइल, गो, स्लीप, ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता होता। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव, ये पता चल गया, आपको पता चल गया। टाइप्स हमने डिस्कस करे कि वर्ब के मेजरली दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अभी फाइनाइट क्या नॉन फाइनाइट क्या वो मैंने नहीं बताया, मैंने ये बताया कि फाइनाइट के अंदर हम इतने टाइप्स को देखते हैं। उनमें से हमने पहले देख लिया मेन वर्ब या फुल वर्ब जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो बता दिया। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव को देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो बड़े टाइप में हम दो टाइप में बांटते हैं ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट में, सॉरी नॉन फाइनाइट में, तो वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है। तो देखो भाई, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस और पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है, जो उसका पर्सन है या जो उसकी टेंस है, उनके अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है वर्ब, वो क्या कहलाती है, फाइनाइट। यानी कि या तो जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए या जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होना पड़े उसे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसे प्लूरल होना पड़े, और या वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़े। यानी कि पर्सन अगर हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा जो पर्सन है उसका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी अपने आप को चेंज करे, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आए, अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्सन आए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो एग्जांपल देखो अच्छे से क्लियर होगा, राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। यहां पे राम और श्याम कितने हैं भाई, दो है, प्लूरल है, तो राम और श्याम यहां पे दो है इसलिए वो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहां पे वर्ब क्या आई है, प्ले आई है। ठीक है, अभी देखना आप, अभी मैंने लिखा ही या शी जो एक सिंगुलर है, यहां पे मैंने प्लेज लगाया, तो ये चेंज हो रही है नहीं हो रही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है। अभी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब हमने प्ले लगाई है, एस नहीं लगाया, यानी कि हमने इसे प्लूरल की फॉर्म में लगाया है। जैसे ही मैं हमने ही या शी लगाया तो इसे प्लेज कर दिया, यानी कि इसे सिंगुलर बना दिया। अच्छा, मैंने एक वीडियो में पहले ही चर्चा करी थी, आज फिर बता देता हूं कि वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर बनती है, याद रखना, वो प्लूरल नहीं बनती। नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ने से वो क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं। ये चीज माइंड में अच्छे से रखना, ठीक है। अभी ये चीजें हमारे समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें फाइनाइट वर्ब पता चल गई। और भी देख लो एग्जांपल, दे लगाया, दे सब्जेक्ट क्या, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ रही है, प्ले, प्लूरल आ रही है नहीं आ रही। ऐसे टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। देखो आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेड हो गया क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट की कि मैंने क्रिकेट खेली, तो प्लेड हो गया। वैसे ही अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आई विल या आई शेल प्ले क्रिकेट। ठीक है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल लगाते हैं, लेकिन अभी ग्रामर के अकॉर्डिंग शेल लगाते हैं, तो मैंने दोनों लगा के बता दिया। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में अगर मैं स्पोकन की बात करूं तो मैं विल लगा के बोल सकता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, की मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहां पे क्या आ रहा है, विल आ रहा है। तो ये देखो यहां पे विल लगा रहा हूं मैं, और यहां पे प्लेड लगा रहा हूं सीधा, और यहां पे विल प्ले लगा रहा हूं, तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, जो सब्जेक्ट के अनुसार, जो टेंस के अनुसार, जो हमारा जो पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, किसी भी एक पर्सन में, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, तो वो होती है फाइनाइट वर्ब। अब देख लेते हैं भाई नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, द वर्ब विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, ऐसी वर्ब जो अपनी फॉर्म चेंज ना करे अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज ना करे। यानी कि सब्जेक्ट चाहे कैसा ही हो, कैसा ही उसमें टेंस यूज हुई हो, जो मर्जी पर्सन आए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, वो सेम रहेगी सभी में, वो नॉन फाइनाइट होती है, यानी कि जो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लिखा है, देखो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, शी वांट्स टू गो, दे वांटेड टू गो। तो यहां पे ये वांट्स है, वांट है, वांट्स हो गया, वांटेड हो गया, ये जो मानोगे ना, ये कौन सी वर्ब है भाई, ये फाइनाइट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रही है, तो ये तो फाइनाइट है। लेकिन टू गो, टू गो, टू गो, देखो तीनों के अंदर सेम रहा है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट है, यानी कि ना तो इसमें कोई पर्सन का फर्क पड़ा, ना सब्जेक्ट का, ना टेंस का
फर्क पड़ा, टू गो तीनों में रही है, तो ये नॉन फाइनाइट है। लेकिन जो वॉन्ट्स है या वॉन्ट है ये क्या है, फाइनाइट है। इस पे फर्क पड़ रहा है, टेंस से अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो रही है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो रही है। आगे देखो, सी गोज टू स्टडी, सी गोज टू स्टडी दे रखा है। सी गोज टू स्टडी का मतलब वो पढ़ने जाता है, सॉरी, सी गोज टू स्टडी मतलब वो पढ़ने जाती है। दे गो टू स्टडी, ही वेंट टू स्टडी, तो यहां पे ये गोज, गो, वेंट हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रहे हैं। लेकिन क्या टू स्टडी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इन तीनों में टू स्टडी सेम रह रहा है। ये कौन सी वर्ब है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है भाई, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, याद रखना। ये हमारी कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वर्ब क्या होती है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फास्ट रिकैप करते हैं कि वर्ब क्या होता है। एक एक्शन वर्ड होता है, या लेकिन ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, तो मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं तो वर्ब क्या होती है? एक एक्शन वर्ड होती है जो या तो एक्शन शो करे या जो स्टेट या प्रेजेंस को बताए किसी को, वो वर्ब कहलाती है। वर्ब को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, बड़े नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट के अंदर हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब जिसको फुल वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, इरेगुलर, रेगुलर वर्ब, काफी सारे टाइप डिस्कस करते हैं। लेकिन उतना डिस्कस नहीं किया हमने यहाँ पे मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो जाना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती है वो जाना, और उसके बाद हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन को जाना। अब हम नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।